चंदनपुर गांव में हर अमावस की रात एक पुरानी कुएं से औरत के रोने की आवाज आती थी। लोग कहते थे वहां एक औरत ने सालों पहले कूदकर जान दे दी थी। एक रात रामू क्यूरियोसिटी में वहां गया और पूछा, कौन है? अचानक अंधेरे में से आवाज आई, मैं वही जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन अब देखोगे हमेशा के लिए। सुबह गांव वालों को कुएं के पास बस रामू की चप्पलें मिली और कुएं से आती उसी की चीख। रामू के गायब होने के बाद गांव में डर फैल गया। किसी की हिम्मत नहीं थी उस कुएं के पास जाने की, पर उसकी बहन गीता नहीं मानी। अमावस की अगली रात वो दिया लेकर वहां पहुंची और बोली, भैया अगर तुम हो तो कोई निशानी दो। कुएं से अचानक रामू की आवाज आई, गीता मत आह, बहुत देर हो गई है, अब मैं नहीं, तू लौट नहीं पाएगी। गीता की चीख सुनते ही दिया बुझ गया और फिर कभी वो भी नहीं दिखी। दोनों भाई बहन के गायब होने के बाद गांव में तंत्र मंत्र वाले बाबा को बुलाया गया। बाबा ने कुएं के पास धूप जलाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक कुएं से धुआं उठा और उसमें दो परछाइयां दिखीं, रामू और गीता की। लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे, आंखें काली और मुंह खून से सना। बाबा चिल्लाया, ये आत्माएं अब बांझ तोड़ चुकी हैं, गांव को छोड़ दो, नहीं तो एक एक करके सब खींच लिए जाएंगे। उसी रात आधा गांव खाली हो गया और जो रुके उनकी सुबह तक सिर्फ परछाइयां बची थीं। सुबह जब प्रधान पहुंचे तो हर घर का दरवाजा खुला था, मगर अंदर सिर्फ दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। चौपाल के पेड़ पर एक कागज लटका मिला, हम वापस आए हैं, अब कोई नहीं बचेगा। बाबा मंदिर में छुपे थे, पर आधी रात को वहां से भी शंख की आवाज आई और फिर चीखें। गांव का नाम अब नक्शे से मिट चुका है, कोई उस रास्ते पर जाता नहीं और जो जाता है लौटता नहीं।